चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का फ्यूजन मॉडल तस्लीम। हतमी फैसला आज मुतवक्किल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। भारतीय मीडिया का दावा। फ्यूजन फार्मूला तमाम बोर्ड्स अरकान के सामने तय हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होगी। फ्यूजन मॉडल के तहत ग्रीन शर्ट 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाक भारत टाकरा कोलंबो में होगा। शाहीनों के पास सिर्फ क्लीन स्वीप से बचने का ऑप्शन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में तीसरा T20 आज खेला जाएगा। दूसरे T20 में कौमी टीम बड़ा हदफ बनाकर भी हार गई। बॉलर्स ने बल्लेबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। रेजा हेंड्रिक्स का लाठीचार्ज 10 छक्कों की मदद से 117 रन बनाए। डॉसन ने भी 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। साइम अयूब 98 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम ने शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। T20 करियर में तेज तरीन 11,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बाबर आजम ने 11,000 रन का संगे मेल 298 इनिंग्स में अबूर किया। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 14,000 रन मुकम्मल कर लिए। अहमद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलना एजाज है। पीसीबी की जानिब से मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तहरीक इंसाफ का लाशों पर प्रोपेगेंडा बेनकाब। पीटीआई के मिसिंग पर्सन सामने आने लगे। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल रौजान के रहायशी खालिद मजारी का वीडियो बयान जारी। कहा, तहरीक इंसाफ ने अपने अकाउंट से झूठी लिस्ट जारी की। मेरा नाम लिस्ट में 59वें नंबर पर है। तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मुतलका अदारों को जहरीला और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। डी चौक एहतजाज में लापता कारकुनों के मामले पर पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सेशन जज आजम खान ने 23 दिसंबर को केस इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म। बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की। अदालती कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर इत्तलात अता तारड़, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ दरख्वास्त में फरीक। डी चौक एहतजाज से गिरफ्तार 32 मुलजिम केसेस से डिस्चार्ज। इस्लात दहशतगर्दी अदालत का रात गए मुलजिमों को पेश करने पर इज़हार बरमी। जज अब्बुल असनाज जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। पुलिस ने डी चौक से गिरफ्तार 32 मुलजमान की थाना I9 और थाना मारगला के केसेस में मुलजमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ। अदालत ने पीटीआई के 8 रूपोश रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान इश्तिहारी करार। हामिद रजा गिलानी, अब्दुल समद और वासिक कयूम भी इश्तिहारी। इस्लात दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला 20 जनवरी से पहले मुतवक्किल। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सदीकी से मुलाकात। वफ्द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा, आफिया सदीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मस्बत रही। आफिया सदीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हकूक का मसला है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन छठे रोज गुआंगझो पहुंच गई। गुआंगझो की वाइस गवर्नर जेंग गोजी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वाइस गवर्नर गुआंगझो बोली, अवाम की खिदमत और फलाह व बहबूद के लिए मरीम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं।
मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। लय में खून जमा देने वाली सर्दी, पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। अस्तूर -11, बगरोड और गुप्स में पारा -7 रहा। मुंजा -6, कलाम, किलात, कोयटा में पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड। मैदानी इलाके भी सर्दी की लपेट में। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। डीआई कान में 3.25 साल और जिला टांग की यूनियन काउंसिल तट में 7 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 18 हो गई। भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। जराये के मुताबिक भारतीय एयरलाइन की परवाज दिल्ली से जद्दा जा रही थी। पाकिस्तान की फिजाई हदूद में एक मर्द मुसाफिर की तबीयत खराब हो गई। तैयारी की लैंडिंग के बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की मेडिकल टीम ने जहाज में जाकर मुसाफिर को तिबी इमदाद फराहम की। बेशारुल असद ने झूठ और धोखाधड़ी से राह फरार इख्तियार की। फौजी कमांडरों को रूस की फौजी इमदाद का झूठ बोलते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मीडिया एडवाइजर को तकरीर लिखवाने के लिए सदारती महल बुलाया और गायब हो गए। सदारती दफ्तर से घर जाने का कहकर एयरपोर्ट जा पहुंचे। अपने बाहर माहिरुल असद को भी फरार होने के मंसूबे से आगाह नहीं किया। दूसरी तरफ रूस ने शाम के लिए गंदम की बरामद मुअत्तल कर दी। यूक्रेन का शाम को खुराक फराहम करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर। पेश की हमलों का इम्कान भी शामिल। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मजीद अमरीकी फौज, लड़ाका तैयारे और बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता भेजे जाए जा सकते हैं। अमरीका का तल अबीब की जंगी सलाहियत में इजाफे के लिए इसराइल को जदीद असलहा भी फरोख्त कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वुस्ता में बड़े पैमाने पर कशीदगी और जारियत से इज्तनाब पर भी जोर दे चुके। डेमोक्रेटिक मूवमेंट ग्रुप के फ्रांसोवा बायरो फ्रांस के नए वजीर आज़म मुकर्रर। फ्रांसोवा बायरो की फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से मुलाकात। 73 साल फ्रांसोवा बायरो फ्रांस कई दहाइयों से फ्रांसीसी सियासत में एक मारूफ शख्सियत है। जनूबी अमेरिका का मुल्क चिली 6.4 शिद्दत के जल्जले से लरज उठा। लोग खौफ-ओ-रास में सड़कों पर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक दारुल-हुकूमत सैंटानियागो जल्जले की गहराई 100 किलोमीटर थी। म्यांमार में भी 4.2 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया। गहराई 70 किलोमीटर रिकॉर्ड।